देश भर में महिलाओं के साथ हो रही लव जिहाद की घटनाओं को रोकने व महिलाओं को जागरूक करने के लिए की गई प्रेस वार्ता। अलीगढ़ आज मैरिज रोड पर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए डॉक्टर संगीत शर्मा ने बताया कि केरल के कोल्लम जिले मार्च इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जहां छात्राओं के साथ उनके प्राइवेट गारमेंट्स उत्तरवाद चेकिंग के नाम पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न जो किया गया वो अपने आप में एक अत्यंत ही निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना होने से न सिर्फ छात्राओं का जो मनोबल टूटा बल्कि ये भी धारणा बनी कि समाज में लड़कियों को गलत स्थान दिया जा रहा है। आगरा से आई डॉक्टर संगीता शर्मा ने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया और ये मांग की कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि आगे से इस तरह का सामाजिक उत्पीड़न किसी का न हो। हमारे देश के संवैधानिक आधारशिला पर कभी कोई भी आंच न आए। दूसरा, जो पूर्व नियोजित तरीके से लव जिहाद का मसला चल रहा है जो देश के हर कोने कोने में चल रहा है, इसको रोकना होगा। अपनी हिंदू बेटियों को जागृत करना होगा, उन्हें बताना होगा कि हमें इस तरह की झूठी दिखावे और लुभावनापन से दूर रहना होगा। कच्ची उम्र में पूर्व नियोजित तरीके से जो लव जिहाद को अंजाम दिया जाता है, जिस पर कुछ संस्थाएं पूर्व नियोजित तरह से काम कर रही हैं, उन पर अंकुश लगाना होगा। डॉक्टर संगीता शर्मा के साथ एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन डेमोक्रेटिक राइटर्स के आशीष गोयल, मानव करियर के रौनक गुप्ता, कल्प सोसाइटी से प्रख्यात समाज सेविका कल्पना पंडित ने अपने विचार रखे। श्रीमती संगीता शर्मा ने कहा कि जब तक महिलाएं अपने आप में शिक्षित तो नहीं होंगी तब तक उन पर अत्याचार होता ही रहेगा। अत्याचार सहना भी अपने आप में अत्याचार को निमंत्रण देना है। कल्पना पंडित ने कहा कि महिलाओं को अपने हक के लिए स्वयं ही लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज के परिवेश में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। आशीष गोयल ने कहा कि मानव अधिकार हर व्यक्ति के लिए एक समान है, कोई भी सरकार, कोई भी संगठन इससे अलग नहीं है। इस संदर्भ में रखी है कि केरल में जो घटना हुई है कि बच्चियों के कपड़े उतरवा के उनसे नीट एग्ज़ाम करवाया गया है, तो इसलिए क्यों, ऐसी तो कहीं भी कोई रूल नहीं है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा करना अमानवीय घटना है। ये नीट के एग्ज़ाम जो होता है केरल में कोल्लम ज़िले में हुई है, और जो बच्चियां नीट का एग्ज़ाम देने जाती हैं या लड़के भी जाते हैं, तो उनको अगर चेकिंग के दौरान सारी चीज़ें कि ठीक है कि आप कपड़े सही से पहन के आइए, आपने स्लीप भी काट दी, कि कहीं स्लीप भी काटी, कहीं ये भी घटना सामने आई है, कहीं ये हुक की वजह से कि आपको हुक डिटेक्ट हो रहा है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो ये आपको तो पता है सारी चीज़ें, आपने अच्छे से चेकिंग कर लो। 1 घंटे पहले आप लोग बुला रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप कपड़ों से भी छेड़छाड़ करें। मैं सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करना चाहूँगी। तो ऐसी घटना क्या पहली बार ये हुई? हाँ, पहले नहीं, पहले कभी भी नहीं हुई है। ये घटना पहले भी हुई है, तो ऐसा कहीं रूल नहीं है कि आप ये वाली चीज़ें अगर लड़की या लड़का कोई भी है वो तैयारी करता है, पूरी साल के लिए तैयारी करता है, अगर उसके साथ ये घटना होती है तो उस टाइम वो नर्वस हो जाएगा, जो उसने 1 साल की तैयारी की वो सब कुछ भूल जाएगा। तो इसलिए बच्चे को एक सहज माहौल देना चाहिए कि वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम पूरा करे और अच्छा व्यक्तित्व निकल के उसका आगे आए। मैं यही कहूँगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके ऊपर और केंद्र सरकार इस पर संज्ञान ले। केरल के कोल्लम ज़िले में ये एक घटना हुई है जिसमें कि नीट परीक्षार्थियों के साथ में अभद्रता हुई है चेकिंग के नाम पर। चेकिंग के नाम पे अभद्रता क्यों हुई? क्योंकि कोई रूल बुक में तो है नहीं लिखा हुआ कि आप जाएंगे और बस उतारे जाएंगे आपके। हाँ, होता है कि आप पहले अपना नोट पेन वो सब ये बाहर रख सकते हैं, लेकिन अंतः बस उतारने की घटना हमने नहीं सुनी है, तो ये तो गलत है ना, ये रूल बुक में नहीं है। और सेकेंडली, जब वो लड़कियां गई हैं उनको अंतः बस उतारने के लिए मजबूर किया जाता है, कैरियर बाधित ना हो इसलिए उनको उतारना पड़ा और अंदर गई। उसके बाद में जब वो आती हैं तो उनको अंतः बस उनके पहनने नहीं दिए जाते, और जब उनके पिता द्वारा शिकायत हुई है तो उस पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने अपनी माननीय महोदय राष्ट्रपति जी के नाम एक चिट्ठी लिखी है, अपने आगरा ज़िले में ज्ञापन दिया है इस पर एक ठोस कार्रवाई होने के लिए। सर, ये तो उनके वहाँ की सरकार का वो पता होगा उनको कि क्यों होती है। पहले भी 2017 में ये घटनाएं हुई हैं। 2017 में भी महिलाओं के साथ में, छात्राओं के साथ में ऐसी घटनाओं को संज्ञान में लिया गया है, तो वहाँ पर ये घटनाएं होती रहती हैं। केरल और बंगाल हुआ, राजस्थान हुआ, इन सब में क्यों महिलाओं के साथ में घटनाएं होती रहती हैं? क्यों हैरेसमेंट होता रहता है? क्यों उनके साथ में बर्बरता होती रहती है?
जिस तरीके से मैं तो यही कहूँगी कि इस घटना को जल्दी से जल्दी संज्ञान में लिया जाए और इस पर ठोस कार्रवाई की जाए। जब हमारे माननीय मोदी जी हैं वहाँ तक पहुँचाएं, गृह मंत्री जी तक पहुँचाएं, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आगे अगर यह कार्रवाई नहीं हुई तो हम लगातार इसी तरह की ज्ञापन देंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे और महिलाओं को जागरूक करते रहेंगे। महिलाओं को सशक्त बना के, महिलाओं को सशक्त करके इस मुहिम को हम आगे रखेंगे। इस घटनाक्रम में किसे दोषी आप मानते हैं? इस घटनाक्रम में दोषी कहीं ना कहीं, अगर सरकार हमारी ढीली है, अगर सरकार हमारा कोई वर्क नहीं कर रही, कोई हमारा रूल फॉलो नहीं कर रही है, तो उसमें किसका दोष होगा? हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या कोई ऐसी घटना हुई है छात्राओं के साथ में? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे माननीय योगी जी हैं, उन्होंने इतना यहाँ के लिए, छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए लव जिहाद देखिए उन्होंने कितना कार्य किया है। शुभ नाम? डॉक्टर संगीता शर्मा।